हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज हम FST 01 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो आपका एग्ज़ाम कब हुआ था 28 जुलाई को। ठीक है, इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे ये लगभग सही है। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सर ये क्वेश्चन गलत है, आपसे हो रहा है, तो वहाँ पे सही करके हम कर सकते हैं। मगर फिर भी 99% क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हम जो आपको PDF प्रोवाइड किए थे 250 क्वेश्चन का, यदि आप वो पढ़े होंगे तो उसमें से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आया हुआ है और पहला क्वेश्चन ही है, 1 नंबर ही क्वेश्चन उस PDF का है। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस युग को प्रदर्शित करती है? तो किस युग को प्रदर्शित करती है? ये कांस युग को प्रदर्शित करती है, ब्रॉन्ज युग। ठीक है, ये हम कई बार क्वेश्चन हम बताए हुए थे आपको। आइए दूसरा देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का साल्व सूत्र किसका विस्तृत विवरण है? तो किसका विस्तृत विवरण है? ये क्वेश्चन आपको बताए हुए थे हम, ज्यामिति का विस्तृत विवरण है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन में ज्यामितीय ठोसों जैसे चतुष्फलक, धन और अष्टफलक की खोज का श्रेय किस सभ्यता के गणितज्ञ को जाता है? तो ये हम बताए हुए थे आपको, ये ग्रीक और यूनानी के जो वैज्ञानिक थे वो इन सब चीज़ों का खोज का श्रेय जाता है। ग्रीक जो यूनानी वैज्ञानिक थे उनके ये जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार हम बताए हुए थे, यदि आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कांस्य युग सभ्यता के ह्रास या पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं है। ठीक है, देखिए खानाबदोश बर्बर जातियों द्वारा घुसपैठ, हाँ ये था ह्रास का कारण। पुजारी राजा के एक साम्राज्य को दूसरे के द्वारा गिरा दिया या हथिया लिया जाना, इसमें डाउट है। ठीक है, देखिए तीसरा, जनसंख्या में वृद्धि जिससे नगरों पर अधिक दबाव होना, ये भी था, जनसंख्या की वजह से भी हो सकता था। 2 भिन्न वर्ग संपन्न और, हाँ ये भी। देखिए ये आपका जो है, इसके कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कांस्य युग सभ्यता का अंत नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए विज्ञान के इतिहास को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। तो विज्ञान का जो है किस प्रकार से आप वर्णित करते हैं? देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, विज्ञान और समाज की परस्पर क्रिया की कहानी, विज्ञान के लिए उपयोग की जाने वाली साधनों, अब इसका, हाँ ये वैज्ञानिक खोज की घटनाओं को क्रमबद्ध। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विज्ञान और समाज की परस्पर क्रिया की कहानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपको एक चीज़ बोलना भूल गए कि देखिए ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, तो इसमें जो राइट टिक लगा होगा तो आप उसको राइट आंसर मान के मत चलिएगा, जो हम बता रहे हैं वो राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल में गंगा के मैदानों में पाई गई पॉटरी, जिसे चीनी मिट्टी के बर्तन भी कहते हैं, कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये? देखिए ऑप्शन देख लीजिए, रंगे हुए नीले पत्र, रंगे हुए घूसर पत्र, हाँ ये ऑप्शन नंबर 2 जो है, रंगे हुए घूसर पात्र को जो है गंगा के मैदान में जो पॉटरी है उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डैश में कृषि में उपयोग के लिए
12 बैलों के दल द्वारा खींचे जाने वाले हलों की बात कही गई है। तो किसमें कही गई है? ये यजुर्वेदिक काल में कहा गया है, यजुर्वेदिक काल में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अल-बरूनी के अनुसार 11वीं शताब्दी के आने तक भारतीय विज्ञान के ह्रास या पतन की अवस्था आ गई थी। उन्होंने इसके लिए किन कारणों की पहचान की थी? तो किन कारणों की पहचान की थी? देखिए ऑप्शन, भारतीय विद्वानों, विदेशी छात्रों का संरक्षण की कमी, ये कहा था। विज्ञान को आम जन से संपर्क खत्म, ये भी कहा था। राजाओं द्वारा वैज्ञानिक शोध पर अत्यधिक खर्च। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विकास अरबवासियों की देन है? तो कौन सा है? ये इत्रों का व्यापक जो है मतलब अरबवासियों का देन है, इत्रों का। ठीक है, कई बार हम बताए हुए थे ये। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में देखिए, भारत में वस्तु शैली में डैश के बाद व्यापक बदलाव आया था। देखिए तुर्की के विजय के बाद जो है भारत में व्यापक बदलाव आया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए, भारतीय चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक डैश संहिता कहलाती है। ये क्वेश्चन तो हम कई बार बताए हुए थे, चरक संहिता होगा, चरक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है। नील की नदी घाटी के इर्द गिर्द डैश सभ्यता अस्तित्व में आई थी। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता अस्तित्व में आई थी। कई बार ये क्वेश्चन बताया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बताए हुए थे। त्रिदोष जो है वायु, पित्त और कफ होता है, कफ। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन हम बताए हुए थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका, ऑप्शन नंबर 3 जो है कफ है ये। देखिए क्वेश्चन क्या था, आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष वायु, पित्त और डैश सभी जीवों में उपस्थित माने जाते हैं। तो वायु, पित्त और कफ जो है सभी जीवों में उपस्थित रहता है, कफ। और ये क्वेश्चन कई बार हम बताए हुए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोह युग के बारे में सत्य नहीं है? तो लोह युग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, किण्वन की स्थितियों की ज्ञात थी, रंगने की तकनीक विकसित की गई थी, रासायनिक रंगों का बताना ज्ञात था, लोहे और इस्पात की निर्मित करने की तकनीक ज्ञात नहीं थी। देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि ये सब सही है। ठीक है, सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। ठीक है, ज्ञात हो गया था लोहा का बनाने का औजार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक परिकल्पना का सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करता है? तो कौन सा होगा? देखिए ये क्वेश्चन का जो है आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 होगा। कोई वस्तु भूमि पर पृथ्वी द्वारा आकर्षित होने के कारण गिरती है। कोई भी बॉल जो है पृथ्वी पर गिरता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस में वह सभी समावेशित है जो किसी जीव को बाहर से प्रभावित करता है? देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार हम बताए हुए थे, जो पर्यावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस में वह सभी कुछ समावेशित है जो किसी जीव को बाहर से प्रभावित करता है? देखिए ये 1 हो जाएगा आपको। ठीक है, नहीं, ये पर्यावरण ही हो, पर्यावरण में ही सारा चीज़ समावेशित होता है, पर्यावरण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर का 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पुनर्जागरण काल के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। पुनर्जागरण के बारे में सही कथन कौन सा होगा? आइए देखिए,
वह यूरोप में मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच का परिवर्तनकारी आंदोलन था। यह कुछ थोड़े से विद्वानों और कलाकारों का कार्य था नहीं, ये सभी का था। यह यांत्रिकीय उत्पादन के व्यापक स्तर पर विकास का काल था। हाँ, ये ए और सी जिसमें होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही रूप में सम्मिलित है? देखिए, सैयद अहमद खां अलीगढ़ वैज्ञानिक समाज, हाँ। सैयद इमादत अली बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, देखिए ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है मदन मोहन मालवीय ने बनाया था, ठीक है। जमशेद जी टाटा भारतीय विज्ञान संस्थान, हाँ। ए और सी जिसमें होगा वो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या क्या दिया है ऑप्शन में? देखिए, विज्ञान ज्ञान की तलाश है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन बी है विज्ञान प्राकृतिक परिघटना के रहस्य को उजागर करना संभव बनाता है, हाँ सही है। विज्ञान ज्ञान को हमारी इंद्रियों द्वारा ये नहीं, ये बाकी देखिए ए और बी जिसमें होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए, वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों के बारे में क्या सही है? तो क्या सही है? तो देख लीजिए, ऑप्शन वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष है, दोहराए जाने योग्य है, पुष्टि किए जाने योग्य है, ये सभी। देखिए, वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणाम जो है ये सभी हो जाएगा आपको, सभी। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ये क्वेश्चन तो हम बताए हुए थे। रक्त परिसरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ था। प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए, दूरस्थ आरंभ बिंदु से देखे जाने पर सूर्य का आभासी हस्तांतरण क्या होता है? तो दूरस्थ, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो 1 डिग्री प्रतिदिन दूरस्थ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए, नाविकों के लिए नक्षत्र तारामंडल उनके जहाज़ों के डैश निर्धारण के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये जो है अक्षांश निर्धारण के लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 25 नंबर, देखिए ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, ये क्वेश्चन हम बताए हुए थे। ध्वनि का अध्ययन को जो है एकासॉक्टिक्स कहते हैं, एकासॉक्टिक्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ब्रह्मांड के भूकेंद्रीय मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए पृथ्वी केंद्र में स्थित है और स्थितिक है, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द गोल कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, हाँ ये दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, किसी तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो किसी तरंग की जो आवृत्ति होता है ये प्रति सेकंड तरंग द्वारा तय किए जाने वाली चक्रों की संख्या होता है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किन तरंगों के साथ अधिकतम ऊर्जा संबंध होती है? देखिए अधिकतम ऊर्जा जो है गामा रे के साथ होता है, ठीक है, और उसके बाद एक्स रे होता है, उसके बाद रेडियो तरंगे होता है, ठीक है। तो गामा नहीं है तो एक्स रे है, इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए अंतरिक्ष में ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल जो है ये ऑप्शन नंबर 2 बहुत प्रबल गुरुत्व वाला एक निपाती तारा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बताया हुआ था, ब्रह्मांड के बनने में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, तो किसका है? बिग बैंग थ्योरी का है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है। देखिए बुध और शुक्र को जो है कोई उपग्रह नहीं है। तो देखिए शुक्र दिया हुआ, बुध नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बृहस्पति को है 72 गो उपग्रह, ठीक है। उसके बाद शनि को है 67 गो उपग्रह, 67, ठीक है। सबसे ज़्यादा बृहस्पति को है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस ग्रह में कोई वायुमंडल नहीं है। देखिए तो बुध पे जो है कोई भी वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए खगोल विज्ञान की निम्नलिखित में से किस विधि में ब्रह्मांड की विभिन्न वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों का विश्लेषण किया जाता है। देखिए रेडियो तरंगों का जो है रेडियो खगोल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, पाल्सर्स की खोज निम्न की सहायता से की गई थी। ये इसका रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा किया गया था, रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का क्या स्थान है। ये तीसरा स्थान है, पृथ्वी का जो है तीसरा स्थान है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, फिर भी देखिए सही कथनों को पहचानिए। सूर्य पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है, सही है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 3 लाख गुना भारी है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से 4 गुना अधिक। देखिए ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। और ये ऑप्शन ए और बी जिसमें सही होगा वो होगा। ऑप्शन नंबर 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सजीव सड़े गले भोजन और अन्य कार्बनिक पदार्थ से उत्पन्न होते हैं, यह संकल्पना किस सिद्धांत द्वारा दी गई थी। तो देखिए यह जो है स्वतः जनन सिद्धांत के द्वारा दिया गया था, स्वतः सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, असंख्य जीवन प्रकारों की रचना दिव्य कार्य के द्वारा हुई है, डैश के आधार पर है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, स्वतः जनन सिद्धांत है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्धन के सिद्धांत है, विशेष रचना के सिद्धांत है, और क्या है, प्राचीन यूनानियों का विचार है। देखिए असंख्य जीवन प्रकार जो है रचना दिव्य कार्य जो है विशेष रचना का सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए किस प्रकार का विकासात्मक प्रमाण इस कथन की पुष्टि करता है कि द्विपद चालन का विकास उन्नत स्तर पर मस्तिष्क के विकास से पहले हुआ है। तो कौन किया था ये चीज़। देखिए ये चीज़ जो है मानव विज्ञानी ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस प्रकार के विकासात्मक प्रमाण इसकी पुष्टि करते हैं कि चिंपांजी, गोरिल्ला और मानव एक दूसरे से निकट रूप से संबंधित है। देखिए ये जैव रासायनिक कहलाता है, जैव रासायनिक, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए कौन से जगत किंगडम में ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें हरा वर्णक क्लोरोफिल पर्णरहित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। देखिए ये प्लांटी बनाता है, प्लांटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, जीवन की उत्पत्ति संभवतः निर्जीव कार्बनिक अणुओं से हुई है, यह प्रस्ताव दिया था। तो ये प्रस्ताव किसने दिया था, ये ओप्पियन एवं हॉल्डेन ने दिया था, हॉल्डेन ने दिया था, ओप्पियन एंड हॉल्डेन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवीकरणीय संसाधनों को परिभाषित करता है। देखिए नवीकरणीय संसाधन को जो ये अक्षय है, ये मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला संसाधन है, ये अक्षय है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संसाधन बनाते हैं? बालू और गाद हम बनाते हैं। मृत्तिका और नमी, ये भी। कार्बनिक और खनिज पोषक तत्व, हाँ, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए, मृदा की लवणता निम्न के द्वारा कम की जा सकता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम के प्रयोग करके मृदा में लवणता का कम किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ऊर्जा का प्रभाव डैश तरफा प्रक्रिया है जबकि खनिज पोषक कमोबेश डैश तरीका से गति करते हैं। देखिए ये जो है एक चक्रिका, एक ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक हो जाएगा यहाँ पे, एक तरफा जो है प्रक्रिया है और कमावेश चक्रीय तरीका है, चक्रीय तरीका है, ठीक है, चक्रिक तरीका है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, देखिए ये क्वेश्चन बताया हुआ पारिस्थितिक जीवों और उनके डैश के बीच संबंध अध्ययन, तो ये पर्यावरण हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश बिंदु है उत्पादक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। देखिए 49, पोषक तत्व समृद्ध समुद्री जल विशाल डैश की उपस्थिति के कारण हरा दिखाई देता है। ये पल्लवों के कारण हरा दिखाई देता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, डैश पृथ्वी को घेरे हुए एक आवरण है जो दिन के समय इसको सुलझाने से और रात में हिमीकरण से बचाता है। ये वायुमंडल हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। चलिए 50 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 50 से 100 के बता देंगे। चलिए आप लोग अपना रिजल्ट चेक करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमको सर 50 में कितना नंबर आ रहा है। आप लोग को भी कमेंट करिए 50 में कितना नंबर आ रहा है। जल्द ही पार्ट 2 आप लोग के लिए लाएंगे। चलिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, उनको भी पता चलेगा कि FST 01 का आंसर की आ गया है। चलिए थैंक यू, जय हिंद।